हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम चौधरी और आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 5, ठीक है, और एक्सरसाइज इसकी 5B, ठीक, इसे करेंगे। इसका ये क्वेश्चन है हमारा 6। तो हमें समांतर श्रेणी दे रखी है 3,8,13 डेटा डैश 253, ठीक है। इस तरह तो इसमें अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है, मतलब इस अंतिम पद से है ना 20वां पद ज्ञात करना है हमें। तो ठीक है, पहले इसमें निकालते हैं। प्रथम पद इसमें क्या है हमारा, प्रथम पद स्मॉल a बराबर 3, ठीक, और सारवंतर स्मॉल d बराबर कितना, जो इनका अंतर है, तो 8 माइनस 13 यह जाएगा 5, ठीक। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, इसका सारवंतर 5 है, तो इस श्रेणी को हम अवरोही क्रम में लिखेंगे, ठीक है, मतलब बड़े से छोटे क्रम में। तो लिखेंगे दी गई श्रेणी को में 5 के अंतराल में अवरोही क्रम में लिखने पर, ठीक है, दी गई श्रेणी को 5 के अंतराल में अवरोही क्रम में लिखने पर, ठीक। तो देखिए सबसे अंतिम पद क्या हमारा 253 में से अगर 5 माइनस कर देंगे, 253 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, 248, ठीक है। तो 248, तो देखो इससे अगला पद क्या होगा यहाँ पे 248, ठीक है, और 248 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 243, और इंटू इसमें से 5 माइनस करेंगे 238। इस तरह उल्टी चलेगी। देखो यहाँ 253 से पहले 248 फिर 243, इस तरह पद आएंगे, ठीक है। तो अब इस वाली श्रेणी जो हमारी इसमें निकालते हैं। प्रथम पद ए क्या है, प्रथम पद ए, तो यहां पर अवरोही क्रम में लिखने पर प्रथम पद ए हमारा है 253, और सारवंतर स्मॉल डी बराबर कितना 248 माइनस कितना 253, तो यहां पर आ जाएगा ये माइनस का 5। तो अब लिखेंगे इस श्रेणी का 20वां पद, इस श्रेणी का 20वां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 20वां पद क्या हो जाएगा, पहला पद क्या 253 प्लस, और n हमें कौन सा पद पूछा है 20वां, तो लिखेंगे यहां लिखेंगे nवां पद, ठीक है, हमसे पूछा इसने 20वां पद, तो 20वां पद निकालेंगे 20 माइनस 1 इंटू डी कितना माइनस का 5 बराबर 253 प्लस 19 इंटू कितना माइनस का 5, ठीक है। इसे एक अलग ब्रैकेट में कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा 253 प्लस 19 पंजे 95, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 253 में से 95 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, 253 में से 95 माइनस करते हैं तो 13 में से 5 8, और 14 में से 9 6, और एक तो यह आ जाएगा 100, एक मिनट यहाँ 14 बचा, 14 में से 253 माइनस 95, 13 में से 5 गए तो 8, ठीक है, और यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 4, तो 14 में से 9 गए तो 5, और यहाँ क्या बचा 1, तो यहाँ कितना जाएगा 158, ठीक है। तो लिखेंगे दी गई समांतर श्रेणी के अंतिम पद 20, लिखेंगे दी गई श्रेणी का 20वां पद, दी गई श्रेणी का अंतिम से 20वां पद, अंतिम से
20वां पद क्या होगा, 158। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। 7वां, निम्नलिखित अनुक्रमों में से प्रत्येक में कितने पद हैं। तो ये हमें दे रखा है, पहली श्रेणी दे रखी है 7, 13, 19, 205। ठीक, तो हमसे ये कह रहा है निम्नलिखित अनुक्रमों में से प्रत्येक में कितने पद हैं। इसमें हमसे टोटल पद पूछ रहा है। इसने हमें श्रेणी दे दी, अंतिम पद दे दिया, प्रथम पद दे दिया और बीच का एक दो दे दिया। अब इसे हमसे पूछ रहा है इसमें कितने पद हैं टोटल। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, n वा पद, फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद क्या है, प्रथम पद स्मॉल a बराबर 7। अंतिम पद हमारा 205 है इसमें। ठीक है, और सार्वंतर कितना, सार्वंतर स्मॉल d बराबर 19 माइनस कितना 13, 6। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे n वा पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो हमारा अंतिम पद कितना 205, तो हम इसी को लगा लेते हैं। तो n वा पद यहाँ 205, इसी से हम सारे पद ज्ञात कर लेंगे। तो a कितना हमारा 7 प्लस n कितना हमें पता नहीं है, n तो निकालने के लिए बोला इसने, क्योंकि इसमें टोटल कितने पद हैं, n माइनस 1 इंटू डी कितना 6। तो 205 ऐसे ही रहेगा बराबर 7 प्लस 6n माइनस का 6 का 1 में करेंगे तो 6, और 6 में 7 के तो 1, तो 1 प्लस 6n, तो 205 और 5 में से गया तो कितना बचा, यह जाएगा 204। ठीक है, बराबर 6n। तो यहां आएगा 204 अपॉन 6 बराबर n। तो इसे काटेंगे 6 18 6 चौक 24, तो n बराबर कितना निकल कर जाएगा हमारा 34। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम, बी वाला। तो ये हमें श्रेणी दे रखी है 4, 8, 12, 16, 20, 120। ठीक, इसमें प्रथम पद स्मॉल a बराबर हमें दे रखा है 4। सार्वंतर लिखते हैं, सार्वंतर इसमें दे रखा है हमें कितना, सार्वंतर स्मॉल d बराबर 8 माइनस 4, तो बराबर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, और हम मान लेते हैं ये n वा पद, मतलब अंतिम जो पद है ये n वा पद 120 है। ठीक, हमें इसका नंबर नहीं पता, अगर इसका नंबर ज्ञात कर लेंगे तो हमें ये पता पड़ जाएगा n वा पद इसमें टोटल कितने पद हैं। तो लिखेंगे n वा पद बराबर फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये n वा पद हमने 120, ठीक है, a कितना हमारा 4 प्लस n हमें निकालना है इंटू डी कितना हमारा 4। तो 120 बराबर 4 प्लस 4n माइनस 4, तो ये 4 से 4 गया। ठीक है, तो 120 अपॉन 4 बराबर n, तो n से काटेंगे 4 दिया 12, तो n बराबर कितना निकल जाएगा हमारा 30। ठीक, तो मतलब 120वां जो पद है ये कौन सा पद है, 30वां पद है। तो कुल मिलाकर इसमें कितने पद है टोटल, 30 पद है ना। तो ये इसका आंसर हो गया हमारा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम सी। दे रखा है 0.50, 0.53, 0.56, 1.1। तो इसमें प्रथम पद क्या है हमारा, प्रथम पद स्मॉल a बराबर 0.50। ठीक है, और सार्वंतर स्मॉल d बराबर कितना हमारा 0.53 माइनस 0.50। 0.53 में से 0.50 गया तो ये कितना बचा, तो ये बचा
1.03, ठीक है। तो अब लगाएंगे इसमें n वा पद बराबर, ये हमने माना है 1.1 मान लिया, ठीक है। n तो आप फॉर्मूला लगाएंगे n वा पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें n वा पद कितना दे रखा 1.1 बराबर a कितना हमारा 0.50 प्लस n कितना हमारा n दे रखा है हमें, सॉरी n तो निकालना ही है ना, n माइनस 1 इंटू डी कितना 0.03। तो अब 1.1 बराबर 0.50 प्लस n की गुणा 0.3 माइनस इसमें 0.3, ठीक भाई 0.03 गुणा इसके अंदर कर ली। अब 0.050 और माइनस कितना 0.03 प्लस n इंटू 0.3। तो इसमें से जब माइनस करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 10 में से 3 गया तो 7, और यहाँ कितने बचे 4, 0.47 प्लस n इंटू 0.3। तो यहाँ 1.1 चली रहा हमारा, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 1.1 माइनस 0.47 बराबर n इंटू देखो यहाँ 0.3 होगा, ठीक है, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा 0.03, ठीक, यहाँ भी इतना ही। तो यहाँ हो जाएगा 0.03। तो अब इसे माइनस 1.1 में से इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1.10 और ये हो जाएगा 0.47। तो यहाँ आ जाएगा 10 में से 7 गए तो 3, और यहाँ भी कितना बचेगा 10, 4, 6, और यहाँ क्या हो जाएगा ये कुछ बचेगा नहीं, तो 0.63 आ गया यहाँ से 0.63, n बराबर 0.03, ठीक है। अब इस n की वैल्यू निकालनी तो n बराबर 0.63 अपॉन 0.03। तो इस पॉइंट से पॉइंट हट गया, इससे काट लेंगे 3 से, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, तो n बराबर कितना आ गया 21, ठीक है। तो 21वां पद होगा, ठीक है। तो अनुक्रम में प्रत्येक में कितने पद हैं, तो इसमें सी में हमारे कितने पद हैं 21 पद हैं, ठीक है, 21 पद हैं। क्योंकि हमने सबसे अंतिम पद क्या लिया था 1.1 लिया था, और यह जो पद है वो अंतिम पद है। तो लास्ट इस पद की संख्या कितनी हमारी 21, टोटल कितने पद होंगे हमारे 21 पद होंगे। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम डी। हमें 18,15,1/2 श्रेणी दे रखी है 13 माइनस का 4 7 ये दे रखा। तो इसमें टोटल कितने पद हैं ये हमसे पूछा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं अंतिम पद ले लेते हैं नवा पद, ठीक है। तो उसमें प्रथम पद क्या है, प्रथम पद स्मॉल a बराबर हमारा दे रखा 18, सारवंतर स्मॉल d बराबर कितना, तो ये 15.5 माइनस 18 करेंगे तो कितना जाएगा 15 30 अपॉन 2 माइनस 18, तो ये जाएगा 30 माइनस 36 अपॉन 2, ये जाएगा माइनस का 6 अपॉन 2, 2 3 6, तो ये जाएगा माइनस का 3, ठीक। अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे n वा पद, ये हमारा कितना है n वा पद, हमने मान लिया सबसे अंतिम पद जो n वा पद है ये 47 मान के चल रहे हैं इसको। तो लिखेंगे n वा पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। तो n वा पद कितना माइनस का 47, इसे अंतिम पद भी कहते हैं, ठीक है, अंतिम पद या n वा पद कुछ भी। तो a क्या हो जाएगा 18 प्लस n कितना हमारा नहीं पता निकालना है, सारवंतर डी कितना आया माइनस का 3। तो अब यहां से निकालेंगे
देखो थोड़ा गड़बड़ हो गया, 15 दूनी 30 और 30 और 1 31 होगा, ठीक है। तो यहाँ भी 31 होगा, तो यहाँ कितना जाएगा 5 आएगा, ठीक। तो यहाँ कितना जाएगा माइनस का 5/2 हो जाएगा, कटेगा नहीं, ये हो जाएगा माइनस का 5/2, ठीक है। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस का 5/2। तो अब इसमें लगाते हैं फॉर्मूला, माइनस का 47 ऐसे ही रहेगा और बराबर, सबसे पहले क्या करेंगे 18 को जल जाएंगे माइनस में, माइनस कर लेंगे, बराबर n-1 और माइनस का 5/2 इसे ऐसे लेंगे। तो अब माइनस का 47 और माइनस का 18 हो जाएगा, 7 और 7 14 15, 4 और 1 5 और 1 6, माइनस का 65 बराबर ये हो जाएगा n-1। इसकी गुणा इधर कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा माइनस का 2 और 5, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 से काट लेंगे, 5 से 5 5 15, 13 कितना हो गया 26, ठीक है। 13 की गुणा 2 में करेंगे, बराबर ये क्या हो जाएगा n-1। अब 26 बराबर हमारा क्या निकल के आया n-1, तो 26 प्लस 1 बराबर n। भाई इस माइनस के 1 को इधर लिया है तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 26 और कितना हो जाएगा 27, n वा पद हमारा कितना आ गया 27। तो टोटल कितने पद हैं हमारे 27 पद हैं, ठीक है। इस श्रेणी में हमारे 27 पद हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं 8। एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12, अंतिम पद 106, तो 29वां पद इसने हमसे पूछा है, ठीक है। टोटल पद हैं श्रेणी में 50, तो लिखेंगे श्रेणी में पदों की संख्या, श्रेणी में पदों की संख्या। तो श्रेणी में पदों की संख्या बराबर कितनी है, 50 दे रखी है, ठीक। तो टोटल पद 50 हैं, तीसरा पद 12 है और अंतिम पद कितना 106, तो मतलब 50वां पद कितना हमारा 106। तो लिखेंगे 50वां पद बराबर हमें कितना दे रखा है 106। तो ये जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी बराबर n वां पद है ना, मतलब 50वां पद, 50वां पद या n वां पद। हम मतलब सबसे अंतिम में क्या लेके चलेंगे n वां पद लेके चलेंगे, n1 सॉरी 50वां पद। तो 50वां पद कितना हमारा 106, a कितना नहीं पता क्योंकि प्रथम पद हमें इसमें कहां दे रखा, श्रेणी कहां दे रखी, n कितना हमारा 50, ठीक है, 50 -1 और d कितना हमें d भी हमको नहीं पता, तो d का d ले लेंगे। तो ये हमारा निकल के आया यहां से a प्लस 49d बराबर कितना 106। अब लिखेंगे श्रेणी का तीसरा पद, श्रेणी का तीसरा पद कितना दे रखा हमें 12, ठीक है। फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस n-1, तीसरा पद 3 - 1 इंटू डी बराबर कितना 12। तो ये जाएगा a प्लस 2d बराबर 12। तो यहां से क्या निकल के आएगा, अब क्या करेंगे, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इसे मान लेंगे क्या समीकरण नंबर 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो 1 में से 2 को घटाएंगे तो a प्लस 49d बराबर 106, दूसरा क्या है a प्लस 2d बराबर 12। तो a से गया यहां माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस और यहां भी माइनस, 49 में से 2 गया तो कितना बचा 47, ठीक है, 47d बराबर 106 में से 12 गया तो 4 और 10 में से 1 गया तो 9। तो यहां से आ जाएगा d बराबर 94/47, 47 से काट लेंगे तो d बराबर कितना जाएगा 47 दूनी 94, ठीक है। तो d हमारा सार्वधातुक d आ गया हमारा 2, लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो d का मान समीकरण 1 में रखेंगे इसमें, तो क्या जाएगा a प्लस 49 इंटू
2 बराबर कितना 106। तो a प्लस 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8 9 बराबर कितना 106। तो यहां से आ जाएगा a बराबर 106 माइनस 98। तो यहां से कितना है 16 में से 8 की तो 8 और 8 ही आए और तो बचेगा नहीं। तो a बराबर हमारा प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद a बराबर 8 और सार्वंतर स्मॉल d बराबर कितना 2 आ गया। तो अब लिखेंगे अब श्रेणी का 19वां पद। अब श्रेणी का 19वां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 8 प्लस n कितना है हमारा 19 माइनस 1 डी कितना है 2। तो ये आ जाएगा 8 प्लस 19 में से गया 18 इंटू 2। तो ये जाएगा 8 प्लस 18 दूनी 36। ये 19 नहीं है 29 है, ठीक है, ये सॉरी 29वां पद है। तो ये जाएगा 29 माइनस 2 तो ये जाएगा ये 28। तो 28 और 28 दूनी 56। तो आ जाएगा 56 प्लस 8 बराबर कितना 56 प्लस 8 बराबर 64, ठीक है। तो हमारा 29वां पद क्या होगा हमारा 64। तो लिख देंगे श्रेणी का 29वां पद 64 है। श्रेणी का 29वां पद 64 है, ठीक। अगर वीडियो आपको पसंद आई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।